हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग। आज हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर जो अटेम्प्ट होने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो नोटिस है वो 7 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक है और रात के 11:50 तक आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो रहेगी आपकी वो 7 नवंबर में आप रात के 11:50 तक कर सकते हैं। ठीक है, और जो करेक्शन की डेट है, ठीक है, वो आपकी 10 नवंबर टू 12 नवंबर तक रहेगी, वो भी 11:50 तक आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की जो सिटी इंटीमेशन डेट है वो अनाउंस की जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, और आपकी जो फीस रहेंगी वो जनरल और अनरिजर्व की वो 1150 है हमेशा की तरह। ठीक है, और जनरल EWS OBC NCL की वो 600 है। ठीक है, और SC ST PWD और थर्ड जेंडर की वो 325 रुपये है। ठीक है, एज ऑलवेज फीस में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वो बताना इम्पोर्टेंट है। जब पहले आप फॉर्म फिल करते थे तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस आते थे कि एक नेट और JRF के लिए था। ठीक है, और ओनली फॉर PhD के लिए था। इस बार आपके 3 कॉलम्स आपको दिखेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर करके लिखा हुआ होगा उसमें। ठीक है, ऐसे आप देखिएगा फॉर्म में आपको मिलेगा अंदर अप्लाई फॉर। ठीक है, एक कॉलम सबसे पहले आपको दिखेगा वो नेट के लिए होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एक होगा JRF के लिए सेकंड वाला। ठीक, और एक होगा लास्ट वाला वो PhD के लिए। ठीक है, तो इसमें जिनके पास नेट हो चुका है, ठीक है, जिनके पास नेट है, क्योंकि नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो जिनके पास नेट है तो वो सिर्फ JRF और PhD के लिए टिक मार्क करेंगे। ठीक है, वो नेट के लिए दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनके पास मान लीजिए JRF है और नेट भी है वो PhD के लिए करेंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास JRF और नेट दोनों है तो वो ओनली फॉर PhD के लिए, PhD ओनली के लिए टिक मार्क करेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि ज़्यादा कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई पहले क्या होता था कि जो नेट रिपीटर्स होते थे वो बार बार नेट JRF PhD तीनों के लिए फिल कर देते थे, तो उससे क्या होता था बहुत हाई कट ऑफ जाती थी। तो इस बार जो फ्रेशर्स होंगे उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी एग्ज़ाम सही परसेंटेज से क्वालिफाई कर पाए। और मान लीजिए किसी का तीनों ही नहीं हुआ है, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो वो तीनों ही मार्क करेंगे। ठीक है, वो नेट JRF PhD तीनों के लिए टिक मार्क करेंगे। लेकिन जिनके पास नेट या JRF है तो वो उस हिसाब से उस कॉलम को छोड़कर जिनके पास JRF है वो PhD के लिए टिक करेंगे और जिनके पास नेट है वो JRF और PhD के लिए टिक मार्क करेंगे। ठीक है, तो इन बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि लोग रिपीट ना करें नेट को, क्योंकि नेट आप चाहे एक बार सर्टिफिकेट पाएं चाहे 10 बार पाएं, ठीक है, वैल्यू उसकी लाइफ टाइम ही रहती है। तो प्लीज आप इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से फॉर्म भरिए, क्योंकि एक बार आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। छोटी सी वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप सबके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।